कविता है, कविता मैं रख रहा हूँ। किस आंचल में जन्म लिए तुमको ये पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्ण कुटी की थी छाया। किस आंचल में जन्म लिए तुमको ये पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहाँ पर पर्ण कुटी की थी छाया। सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे यह फैल गई खबरों में। थे अनेक जन्मों के संचित भवक पड़े जीवन में, चकित रह गए मुल्ला पंडित देख लहर जन जन में। साच झूठ जैसा का तैसा कहना तुमने जाना, धर्म क्षेत्र के तुम विज्ञानी साक्षी बीजक वाणी। अनुभव कहाँ अमोघ मगर शास्त्रों का मंथन भारी, निर्भय और निष्पक्ष गिरा तेरे दुनिया से न्यारी। एक जाति है एक धर्म है एक तुल्य है आत्म, कहा एकता का तुमने है मानव मध्य महात्म। ज्येष्ठ पूर्णिमा के गर्मी में आए गर्मी लेकर, फटकारा सारे दम्बे को प्रेम फुहारा देकर। वज्रादपि थे कठिन मगर कुष्मादपि कोमल मन था, रहे सत्य के पथिक दाता सत्य तेरा धन था। तुम थे तुम्ही समान तुम्हारे वाणी तब वाणी से, है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की, है कबीर बेजोड़ सभा के मध्य सभी ज्ञानी की। पूज्य सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने परम आराध्य सद्गुरुदेव जी के लिए ये पंक्ति लिखी है। कहते हैं कि किस आंचल में जन्म लिया तुम कोई पता नहीं पाया। जब कोई महान हो जाता है, वैसे कबीर का अर्थ महान होता है। आप सबने शब्दकोश में या संतों से सुना होगा कि कबीर अर्थात महान, जो महान हो वो कबीर है और जो कबीर है वही महान है। तो ऐसे महान पुरुष जो हमारे बीच आते हैं और जो समाज को नई दिशा दे जाते हैं, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का बीज बो करके चले जाते हैं, और ऐसे संत को, ऐसे गुरुजनों को लोग साधारण रहने नहीं देता है। कभी उनको आकाशीय पुरुष या अवतारी पुरुष बनाने के चक्कर में रहते हैं। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जो संत जिस चीज का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, जिस पाखंड का विरोध करते हैं, वो संत गुरु न रह जाने के बाद वही पाखंड, उसी को पाखंड बना करके उनकी ही पूजा करने लग जाते हैं। अवतारवाद का खंडन सदगुरु कबीर साहब ने किया। बीजक में देख लीजिए, उनका पूरा ज्ञान उसमें भरा हुआ है। जातिवाद का खंडन किया, संप्रदायवाद का खंडन किया, मानव एकता का उन्होंने एक सूत्र दिया। उनको त्याग करके हम उन्हीं संत और गुरुजनों को भगवान बना
बोल दे। हेलो। तो उन्हीं महापुरुष को अवतार आकर के उनकी पूजा करने लग जाते हैं, उनकी महिमा गाने लग जाते हैं। परंतु पारक सिद्धांत के संत गुरुजन वे कहते हैं कि कोई बिना माँ बाप के जन्म नहीं लेते। सदगुरु देव ने यहाँ इंगित किया है कि किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया। सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में आए, उनके माता पिता कौन थे किसी को पता नहीं चला या पता नहीं चल पाए। कुछ लोग जो सदगुरु कबीर साहब को अपनाना चाहते हैं या अपना पक्ष में लेना चाहते हैं, वे ये कह देते हैं क्योंकि कबीर साहब को भगवान बनाना है और वो भगवान साधारण कैसे हो, तो कुछ पंडे पुजारी लोग कह देते हैं कि वो कोई विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुआ था और वो विधवा ब्राह्मणी लोक लाज के कारण से उस बच्चे को लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। जब उस विधवा स्त्री को कोई जान गया तो फिर उसकी कुल परंपरा को नहीं जानेगा कि कौन सी विधवा स्त्री थी, कहाँ थी, और वो अपने उस 9 महीने तक अपने गर्भ को कहाँ छिपा करके रखी होगी। ऐसा तो नहीं कि विधवा स्त्री की पेट में सीधा 9 महीने का बच्चा आ गया हो और उसे जन्म दे दिया होगा। आप सब जानते हैं कि एक बच्चे को जन्म देने में 9 महीना का समय लगता है। तो जब उस विधवा स्त्री को जान गए कि विधवा स्त्री, तो उसके कुल मूत्र को तो जान जाना चाहिए, परंतु ये कल्पना है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो कबीर साहब हमारे होंगे। जब कोई किसी का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है, किसी का क्षेत्र बढ़ जाता है, तो वो उसे अपनाना चाहता है और किसी न किसी भांति से उसे अपना प्रमाण सिद्ध करने के लिए रहता है, कोशिश करता है। तो सदगुरु कबीर साहब कोई अवतारी पुरुष है कि नहीं है ये नहीं कहा जा सकता, परंतु सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जब हम देखते हैं, उसमें हम जीते हैं, तो हमारा जीवन बदलाव की ओर आता है। सदगुरु कबीर साहब बदलाव करने की कोशिश किए कि जीवन में बदलाव आए। तो किस आंचल में सदगुरु कबीर साहब का जन्म हुआ किसी ने पता नहीं पाया, लेकिन नीरू नीमा नाम के दंपति ने उनको पाला पोसा बड़ा किया और सदगुरु कबीर साहब जहाँ थे वहाँ रह करके कपड़ा बुन करके अपने जीवन का यापन किए और साथ साथ धर्म का प्रचार किए, ज्ञान का प्रचार किए, लोगों को जगाने का काम किए। कुछ ज्ञानी या विद्वान लोग या कुछ कथाकार लोग ये भी कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, परंतु इनको जानने के लिए संत जन कहा करते हैं कि 2 साक्ष्य होता है, एक आंतर साक्ष्य और एक बाहर साक्ष्य। जितने भी कबीर पंथ हैं, चाहे वो किसी समाज हो, चाहे पारक सिद्धांत समाज हो या वचन वंश हो, कहीं सदगुरु कबीर साहब को गृहस्थ नहीं मानते, सब विरक्त ही मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब की कथन शैली, जो कहने की शैली है, वो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इन तीनों शैली में सदगुरु कबीर साहब की वाणी है और उस वाणी में कहीं रूपक है और कहीं व्यंजना है, लक्षणा है। किसी लक्ष्य को लेकर के सदगुरु कबीर साहब ने शब्द कहा, जैसे लोई शब्द का सदगुरु कबीर साहब ने प्रयोग किया, वो लोगों के लिए किया है और इस बात को न समझ करके, उनके मूल अर्थ को न जान करके हम शाब्दिक अर्थ कर देते हैं और लोई को लोग, जो लोई शब्द लोगों के लिए प्रयोग होता है, उसको उसकी पत्नी बना करके लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि कबीर साहब गृहस्थ थे। कबीर साहब को जितने भी कबीर पंथी हैं सब
बाल ब्रह्मचारी विरक्त संत कहते हैं। और अंतर साक्ष्य जो उनकी बीजक की वाणी है, जो धधकती आग है, उसमें केवल वहाँ वैराग्य और भक्ति की ही गुण गाई गई है। वहाँ सदगुरु कबीर साहब का वैराग्य झलकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया वहाँ ठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाली। इसी तरह के अनेक प्रकार की वाणी सदगुरु कबीर साहब की है। हम बीजक को ठीक से पढ़ते नहीं, अध्ययन करते नहीं, और बस कहीं की कथा उठा करके, कहीं की बात सुन करके सदगुरु कबीर साहब को लगे रहते हैं गृहस्थ बनाने में। सदगुरु कबीर साहब गृहस्थ नहीं, विरक्त थे। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब पर कुछ की कुछ बात थोपा जाता है। कभी उसको अवतारी पुरुष माना जाता है, कभी उसको गृहस्थ माना जाता है। सदगुरु कबीर साहब किसी माँ बाप से जन्मे थे, परंतु ये पता नहीं पाया कि उनके माँ बाप कौन थे। काशी के लहर तारा तालाब के किनारे सदगुरु कबीर कमल के पुष्प के ऊपर पाया गया। अब हो सकता है किसी ने उनको लोक लाज के कारण से लहर तारा तालाब के किनारे, बच्चा है तो बच्चा को ऐसे कैसे सुला देगा। आप ही अपने बच्चे को खाली जमीन पर नहीं सुला सकते हैं, उसको सुलाने के लिए बिस्तर लगाएंगे। तो हो सकता है कुछ ना मिला हो तो बगल से पुष्प पत्ता लगा करके वहाँ कबीर साहब को सुला दिए। उधर से नीरो नीमा दंपत्ति आते रहे होंगे, रोई आवाज ने तो देखिए यीशु देखिए है करके ले घर अपनी में ही गुरु साहब पाले पोसे गए नीरू और नीमा। जो जन्म देने वाले माँ बाप हैं उनकी पता नहीं चला। जन्म देने वाले माता पिता का पता न चलने से किसी का ओहदा कम नहीं हो जाता, किसी की महानता कम नहीं हो जाती, जिसे कहा जाता है माँ सीता। माँ सीता जनक के उनके पुत्री नहीं थी, उन्हें भी उन्होंने पाया था। कहाँ पाया था? खेत में। कहा जाता है कि जनक खेत के बीच में जब हल चलाते हैं तो जो नाली बनती उसको सीता कहा जाता है, और उसी सीता में वो शिशु पुत्री जनक को मिला और उसे उठा लिया। क्योंकि सीता उस नाली को कहा जाता है इसलिए वहां मिला, इसलिए उनका नाम सीता रख दिया गया। तो उनके भी माता पिता का पता नहीं चला, पाले पोसे गए जनक जी। गोस्वामी तुलसीदास जिनकी रामचरितमानस हम पाठ पठन करते हैं, उनकी हर घर पाठ होता है। उस तुलसीदास जी का जन्म स्थान का ढंग से पता नहीं होता, कोई कहाँ, कोई कहीं, और कोई किसी जगह, अलग अलग जगह बताते हैं। उनके भी माता पिता का कहीं पता नहीं चलता। तो क्या माता पिता का पता नहीं चलने से किसी संत या किसी महापुरुष का ओहदा कम थोड़ी हो जाएगा? हम किसी जाति या वर्ण या माँ बाप के कुल जाति को देख करके किसी की महानता का हम पता नहीं लगा सकते। पता लगाना है तो उनके ज्ञान का, उनके भीतर जो ज्ञान की मोती है उससे हम उनको पता लगा सकते हैं, उनसे हम उनका आकलन करें कि वे कितने महान हैं। सदगुरु कबीर साहिब मध्यकाल में जहाँ राजाओं सामंतों का दमन चक्र चल रहा था, ऐसे मध्यकाल में सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ और उन्होंने शास्त्र प्रमाणित झूठी मिथ्या बातों का खंडन किया, लोगों के सांप्रदायिक भावनाओं को चीरते हुए मानव की एकता की बात कही। और वही मानव की एकता की बात आज भी सदगुरु कबीर साहब के मंच से दी जाती है कि हम सब एक हैं, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक पूजा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। यहाँ न तो कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र है, सभी एक बूंद से ही इस संसार में सबके शरीर एक बूंद से ही माता पिता के रजवीर्य से सबके शरीर का जन्म हुआ है। तो यहाँ कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, ये सदगुरु कबीर साहब का संदेश है। तो हम सदगुरु कबीर साहब के वास्तविक ज्ञान को जाने, उनका जन्म कैसे हुआ, वो गृहस्थ थे क्या थे, इन सारे चक्कर को छोड़ करके उनके जो वास्तविक ज्ञान है
जो मूल ज्ञान है, मूल ज्ञान क्या है? उन्होंने आत्म स्थिति की बात बताई कि अपने आप में इसको जाओ, सारे भ्रम मान्यताओं से हट करके अपने चेतन आत्मा को पहचान लो, वही असली राम है। और सदगुरु कबीर साहब का यही संदेश में हमें जीना है, तो ही हम भ्रांतियों से ऊपर, छुआछूत से ऊपर उठते। तो आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती है, हम सब रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उनके जीवन आदर्शों को अपने जीवन में आचरित करें, लोगों को हम खुद जागें और लोगों को जगाने का प्रयास करें। तो कुछ देर में आप लोगों के बीच रखी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। ये सदगुरु देव की जय, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। संत श्री गीतेश साहेब जी से सदगुरु अभिलाष साहेब जी जो गुरुदेव, उनकी रचना आपने सुना पहले, उसके बाद कबीर साहेब के जीवन दर्शन, जिन पर कई लोग उल्टी पुल्टी बेसिर पैर की बात कर देते हैं, बगैर जाने बगैर पढ़े। जो कबीर साहब को पढ़ा ना होगा, बीजक को पढ़ा ना होगा, उनके प्रवर्ती और पुटी संतों को पढ़ा ना होगा, कबीर साहब के बारे में सुनी सुनाई हवाई बातें रहते हैं, और जिनका कबीर साहब के जीवन से कोई मतलब नहीं है, ये बात वो बड़ी प्रामाणिकता के साथ आपके बीच प्रस्तुत कर रहे थे। और मीर नगर आश्रम बांकी से हमारे बीच में श्रद्धेय संत श्री स्वरूप साहेब जी विराजमान।